सभी लोग अपना वातावरण साफ चाहते हैं और सबसे पहले वो अपने घरों को साफ रखना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग अपने वातावरण को भी साफ रखते हैं और अपने घरों को भी। तो जो हमारा मॉडल है, हमने इसमें यह दर्शाया है कि जो किचन का वेस्ट होता है उसका हम सही रूप से कैसे उपयोग करें। लोग घर में खाना बनाते हैं और जो उसका किचन का वेस्ट होता है उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है वो कोई नहीं जानता। तो आज के समय में सभी लोग अपने खेतों के लिए रासायनिक खाद उपयोग करते हैं, क्योंकि वह आसान होती है। बस उन्हें उसे खरीद कर लाना होता है और अपने खेतों में डाल देना होता है। पर इसके कई दुष्प्रभाव हमारे खेतों पर पड़ते हैं। रासायनिक खादों को अपने खेतों में डालने के दुष्प्रभाव है जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल लोग प्राकृतिक खादों को बढ़ावा ना देकर रासायनिक खादों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और जो धारण शक्ति भी कम हो रही है, जिससे आगे फसल में भी अच्छी उपज नहीं हो पाती। इस मॉडल के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि आप किस तरह बिना खर्चे से और अपने घर में ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो उसका वेस्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं, परंतु उसके बाद उसका क्या होता है ये किसी को नहीं पता। उसके बाद उसका सड़ जाता है और जिससे कि बहुत सारी दुर्गंध पैदा होती है और उससे एयर पॉल्यूशन फैल जाता है। परंतु इसका हम सही उपयोग भी कर सकते हैं, इससे हम खाद बना सकते हैं। प्राकृतिक खाद कैसे बनाएं? प्राकृतिक खाद बनाने के जो किचन का वेस्ट है वो हम एक पिट में डाल देंगे और पिट में हम थोड़ा सा गाय का गोबर डाल देंगे, जिसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन बाद जो खाद है वो तैयार हो जाएगी। फिर हम इस खाद का उपयोग खेतों में कर सकते हैं। इससे हमारे खेत उपजाऊ रहेंगे और इसमें हमारा कम पैसा। प्राकृतिक खाद का खेतों में उपयोग करने से हमारे खेत अच्छी उपज देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में और मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है और प्राकृतिक खाद से उगने वाली फसलों से मनुष्य की सेहत पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हम रसोई घर से निकलने वाले कचरे का आसानी से निपटान कर सकते हैं और उसका एक सही उपयोग कर सकते हैं। इससे मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। धन्यवाद।